बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 601 डाटा कम्युनिकेशन की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट 2 जनवरी 2025 है, लेकिन आप इसको 3 जनवरी रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। इस असाइनमेंट को दोस्तों आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर सबमिट करवाना है, यानी MS वर्ड की फाइल, ये MS वर्ड की फाइल ही इसको कहते हैं। जो आपकी क्वेश्चन फाइल है ये MS वर्ड की फाइल है। तो MS वर्ड की फाइल आपने बनानी है, उसमें आपने इसके सोल्यूशन को रेडी करना है और उसी MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे सबमिट करवा देना है। ठीक हो गया। असाइनमेंट बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, 5 मिनट का काम है सिर्फ। तो पहले समझ लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम इस असाइनमेंट को जो है वो आपको दिखाएंगे प्रॉपर इसका सोल्यूशन। तो दोस्तों दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको इसके अंदर जो है ना ये हैमिंग डिस्टेंस आपने फाइंड करना था। ठीक है, मैं आपको हैमिंग डिस्टेंस कैसे फाइंड किया है वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखो, हैमिंग डिस्टेंस दोस्तों ये होता है कि ये जो आपको पेयर ऑफ वर्ड गिवन है ना, ये आपका पेयर ऑफ वर्ड के अंदर ये देखो दो पेयर हैं। एक ये कॉमा से पहले ये कुछ बिट्स हैं और उसके बाद ये कॉमा के बाद ये एक पेयर है, मतलब ये कुछ बिट्स हैं। अब आपने इन दोनों दोनों जो आपके पास वर्ड्स हैं, इनमें देखना कितनी बिट्स का डिफरेंस है। तो देखो ये अगर हम गौर करें दोस्तों, इस फर्स्ट वर्ड के अंदर पहली बिट है 1 और इसके अंदर पहली बिट है 1। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ये अगर गौर करो आप देखो, अब आपने इस फर्स्ट वर्ड के अंदर और इस सेकंड वर्ड के अंदर जो है डिफरेंट बिट ढूंढनी है कितनी है। तो ये देखो, इसकी फर्स्ट बिट 1 है, इसकी फर्स्ट बिट भी 1 है, तो नो डिफरेंट। इसकी सेकंड सेकंड बिट 0 है, इसकी सेकंड बिट 1 है, एक डिफरेंट बिट मिल गई। उसके बाद इसकी थर्ड बिट 0 है, इसकी थर्ड बिट 1 है, दो डिफरेंट बिट मिल गई। इसकी फोर्थ बिट 0 है, इसकी फोर्थ बिट 1 है। ठीक है, कितनी बिट मिल गई डिफरेंट? 3 बिट मिल गई। उसके बाद इसकी फिफ्थ बिट 1 है, इसकी फिफ्थ बिट 0 है, तो 4 बिट मिल गई। तो मतलब हमारे इन दो वर्ड्स के दरमियान जो है जो पेयर गिवन है, इनके दरमियान 4 बिट जो है वो डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस लिख दिया 4। तो मतलब जितनी नंबर ऑफ बिट डिफरेंट होना वो हमारा हैमिंग डिस्टेंस होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सेम ऐसे ही इसमें भी आप चेक करो। तो इसमें देखो, इसकी फर्स्ट बिट 1, इसकी फर्स्ट बिट 1, इसकी सेकंड बिट 1, इसकी भी सेकंड बिट 1, इसकी थर्ड बिट 1, इसकी थर्ड बिट 0। ठीक है, इसकी थर्ड बिट 0, तो एक बिट डिफरेंट होगी। उसके बाद इसकी फोर्थ बिट 0, इसकी फोर्थ बिट 1, दो बिट डिफरेंट होगी। इसकी फिफ्थ बिट 0, इसकी फिफ्थ बिट 1, तो 3 बिट डिफरेंट होगी। तो मतलब 3 बिट डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस आ जाएगा 3। ऐसे ही अगर आप इसमें चेक करो तो इसमें देखो, इसकी फर्स्ट बिट और सेकंड, इसकी फर्स्ट बिट मैच कर रही है, इसकी सेकंड बिट और इसकी सेकंड बिट डिफरेंट है, एक बिट डिफरेंट होगी। इसकी थर्ड बिट और इसकी थर्ड बिट डिफरेंट है, और उसके बाद इसकी फोर्थ बिट और इसकी फोर्थ बिट भी डिफरेंट है, दो बिट डिफरेंट होगी। उसके बाद इसकी फिफ्थ बिट और इसकी फिफ्थ बिट डिफरेंट है, यानी 3 बिट जो है वो डिफरेंट हो गई। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। 1 1 सेम है, इसका 0 और इसका 1 डिफरेंट हो गया, एक बिट डिफरेंट होगी। उसके बाद इसका 1 है, थर्ड के ऊपर इसका 0 है, दो बिट डिफरेंट होगी। फिर इसका 0 है, फिर इसका 1 है, कितनी बिट डिफरेंट होगी? 3 बिट डिफरेंट होगी। उसके बाद इसका 1 है, फिर इसका 0 है, तो 4 बिट डिफरेंट होगी। मतलब यहाँ पे हमें डिस्टेंस आ जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब इसमें देखो, इसकी फर्स्ट बिट 0 है, इसकी फर्स्ट बिट 1 है, एक बिट डिफरेंट होगी। उसके बाद इसका 1 है सेकंड के ऊपर, इसका 0 है सेकंड के ऊपर, दो बिट डिफरेंट होगी। उसके बाद इसका थर्ड के ऊपर 1 है, इसका भी थर्ड के ऊपर 1 है। ठीक है, फोर्थ के ऊपर 0 है, इसका फोर्थ के ऊपर 1 है, 3 बिट डिफरेंट होगी। उसके बाद इसका फिफ्थ के ऊपर 1 है, इसका भी फिफ्थ के ऊपर 1 है, तो मतलब इसके अंदर भी 3 बिट डिफरेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा हैमिंग डिस्टेंस 3। तो ये दोस्तों आपका हैमिंग डिस्टेंस मैंने बता दिया। इसका फर्स्ट जो सीरियल 1 ए का हैमिंग डिस्टेंस 4, फिर बी का हैमिंग डिस्टेंस 3, सी का हैमिंग डिस्टेंस 4 और डी का हैमिंग डिस्टेंस 3 आएगा। तो यही आपने बस लिखना था सारे था। आपने नेक्स्ट कैलकुलेट नहीं करना, बस आपने यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस बताना था, बस जी बता दिया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये देखो, मैंने यहाँ पे बिट लिखी हुई है, कैसे बिट लिखी है अब जरा गौर कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमेशा ने सबसे पहले बता दिया है, सबसे पहले ना हमेशा ने पहले ही बता दिया है कि आपने यहाँ पे इवन पैरिटी चेक करनी है। कौन सी पैरिटी चेक करनी है? इवन पैरिटी चेक करनी है। अब जरा गौर से दोस्तों रूल सुन लो। अगर आपकी पैरिटी इवन चेक करनी हो ना, तो इवन पैरिटी के सूरत के अंदर हम हमारा रूल ये होता है कि अगर आपके जो डाटा बिट्स हैं, मैसेज के अंदर जो डाटा बिट्स हैं, अगर वो इवन है, अगर उनके अंदर नंबर ऑफ वंस इवन है, अगर उनके अंदर नंबर ऑफ वंस इवन है, तो आप अपनी पैरिटी बिट 0 सेट करते हो। पैरिटी बिट, ओहो
पैरिटी बिट जीरो सेट करते हो कब, जब हमारे पास नंबर ऑफ वंस जो हैं, जब वो नंबर ऑफ वंस जो हैं जब वो इवन हो, जब वो क्या हो, इवन हो, तो हम क्या सेट करते हैं, जीरो सेट करते हैं। इसी तरह कहता है अगर आपके डाटा मैसेज के अंदर डाटा बिट्स जो हैं वो नंबर ऑफ, उनके अंदर जो नंबर ऑफ वंस हैं, अगर उनके अंदर नंबर ऑफ जो वंस हैं अगर वो ऑड हों तो हम जो है वो वन सेट करते हैं। ठीक है, ये रूल है। और ये रूल कब अप्लाई करते हैं, जब हमारी पास इवन पैरिटी चेक करनी हो। तो चलें जी, हमने यहाँ पे इवन पैरिटी चेक करनी है, तो अब हम ये जो रूल है ये अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ वंस अगर हमारे इवन होंगे तो जीरो सेट करेंगे, अगर जो है हमने जनाब ऑड होगा तो हमने क्या सेट करना है, हमने वन सेट करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। चलो जी, सबसे पहले आपका ये जो डाटा मैसेज कौन सा है, ये आपका डाटा मैसेज की बीट्स हैं। अब इनमें देखो नंबर ऑफ वंस कितने, देखो अपने इस फर्स्ट मैसेज के अंदर नंबर ऑफ वंस काउंट करो। देखो फर्स्ट वन 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी आपके फर्स्ट मैसेज के अंदर 7 नंबर ऑफ वंस हैं और 7 इज अ ऑड नंबर। तो इसका मतलब है हमारे इस फर्स्ट मैसेज के अंदर नंबर ऑफ वंस क्या हैं, ऑड हैं। तो उसने क्या कहा था, अगर नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो आपने वन पैरिटी बिट क्या सेट करनी है, वन सेट करनी है। वन क्यों सेट करनी है, क्योंकि आप वन सेट करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके नंबर ऑफ वन जो है वो पैरिटी बिट को मिलाकर इवन बन जाएंगे, इसलिए हम पैरिटी बिट वन सेट करते हैं जब हमारे पास इवन पैरिटी चेक करो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब इस सेकंड मैसेज में देखो कितने नंबर ऑफ वंस कितने हैं। तो इस सेकंड मैसेज के अंदर नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4 और 5, 5 नंबर ऑफ वंस हैं और 5 क्या है, एक ऑड वैल्यू होती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास पैरिटी बिट जो है वो 1 आ जाएगी। ठीक है, हो गया। उसके बाद दोस्तों थर्ड मैसेज के अंदर 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ वंस हैं, यानी 4 जो है वो एक इवन नंबर होता है, तो लिहाजा यहाँ पे पैरिटी बिट सेट हो जाएगी 0, क्योंकि उसने कहा था अगर नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन होंगे तो अपनी पैरिटी बिट 0 सेट करनी है। अब इसमें देखो, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 और 3, 3 है, तो 3 एक ऑड नंबर होता है, तो यहाँ पे ऑड नंबर आए हैं, नंबर ऑफ वंस ऑड आए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर पैरिटी बिट 1 आएगी। उसके बाद यहाँ पे पैरिटी बिट चेक करते हैं कौन सी आएगी, 1 2 3 4, 4 है नंबर, मतलब नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है, तो इसका मतलब यहाँ पे पैरिटी बिट जो है वो 0 आएगी। लें जी, आपका सोल्यूशन है 1 1 0 1 0। ठीक है, लें जी, अब हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको फाइनल दिखा देता हूँ, ये मैंने आपको समझा भी दिया। चलें जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका सोल्यूशन क्या था, हैमिंग डिस्टेंस 4 3 4 3, ये इसका आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, पैरिटी बिट 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 और फिर 0। चलें जी, सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।